नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशअरून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। आपकी उम्र 63 साल हुई और नबुव्वत मिलने के बाद 23 साल आपने इस्लाम का और तबलीग का काम किया। ये 23 साल की मेहनत है कि जो आज तक हमारे पास इस्लाम महफूज है, दीन महफूज है, कुरान महफूज है, शरीयत महफूज है। ये 23 साल की मेहनत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से जा रहे थे तो आपने बाकायदा अपनी ज़बान से, बहुत ज़्यादा बीमार थे तो लोगों से कहा, लोगों नमाज का वक्त हो गया है, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कह दो वो जाकर के लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। अल्लाह के नबी ने और किसी को क्यों नहीं कहा, उन्हीं को क्यों कहा? ये इशारा था अल्लाह के नबी का कि अभी मेरे बाद यही बागडोर संभालेंगे, क्योंकि इमामत का हक़दार वो होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है। इल्म जिसके पास सबसे ज़्यादा होता है उस वक्त का, वो इमामत का सबसे ज़्यादा हक़दार होता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त सबसे बड़े आलिम थे। अल्लाह के नबी ने उनका नाम लिया। हज़रत अबू बकर ने जैसी खिलाफत संभाली तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी के दौर में हम ज़कात दिया करते थे, लिहाजा अल्लाह के नबी चले गए, अब हम ज़कात नहीं देंगे। ज़कात का इनकार कर दिया। दूसरा, कुछ लोग और इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं नबी हूँ, नबूवत का दावा कर दिया। तो एकदम से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला बड़े हलीमुत्तबा, नरम मिजाज, लेकिन जब ये मौका आया तो फ़ौरन कह दिया कि नहीं। बल्कि अल्लाह के नबी अपनी वफ़ात से पहले एक लश्कर भी भेज रहे थे और उसका जो सरदार बनाया था वो सहाबी थे, बहुत नौजवान लड़के थे। तो लोगों ने कहा कि भाई किसी और को बदल दो। हज़रत अबू बकर ने कहा कि जिसको अल्लाह के नबी ने ख़ुद सरदार बनाया हो जिस लश्कर का, उसको मैं कैसे बदल सकता हूँ। ये 3 मसले थे। हज़रत अबू बकर डटे रहे, उनको उस लश्कर को रवाना किया उन्हीं के साथ कि जिसका सरदार हज़रत अल्लाह के नबी ने बनाया हो, मैं उसको नहीं हटा सकता। दूसरा, जिन लोगों ने ज़कात से इनकार किया, तलवार निकाल ली फ़ौरन और कहा जो ज़कात का इनकार करेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। लोगों ने कहा अभी कि जी थोड़े दिन रुक जाओ, अभी थोड़ी अपनी हुकूमत को सही कर लो। फरमाया नहीं, अबू बकर ज़िंदा रहे और अल्लाह के नबी का दीन मिटता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये जुमला कहा था। और तीसरा, जिन्होंने नबूवत का दावा किया था उनसे नबरद आज़मा हुए और फरमाया था हज़रत अबू बकर ने उस वक्त, अगर कोई नहीं जाएगा उनसे लड़ने के लिए मैं अकेला जाऊंगा। 3 बड़े हादसों से निमटे थे। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बाकायदा हज़रत अबू बकर ने खिलाफत के लिए नामज़द किया जब आखिरी वक्त आ गया कि भाई मेरे बाद उमर को खलीफा बनाना। और फरमाया कल क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा जाएगा कि अबू बकर किसके हवाले उम्मत को करके आए, तो मैं कह दूंगा कि मुझे उमर से बेहतर इंसान कोई नज़र नहीं आया था, मैं उनको छोड़ करके आया हूँ और उनके सुपुर्द करके आया हूँ उम्मत को। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं, जलीलुल क़द्र साहबी हैं, बड़े कारनामे अंजाम दिए इन्होंने भी। जब इनका भी आखिरी दौर आया तो इनसे भी कहा गया कि जी आप नामज़द कर दो, अपने बेटों को कर दो। फरमाया कि क्या मैं अपने उस बेटे को अपने बाद खिलाफत के लिए नामज़द कर दूं कि जिसको तलाक़ देने का भी तरीक़ा नहीं आता। उनके बेटे ने तलाक़ दे दी थी अपनी बीवी को और शरीयत के मुताबिक नहीं दी थी जिस तरह देनी चाहिए थी। हाल उन्होंने कहा कि जिसे इतनी सूझबूझ नहीं है कि तलाक़ कैसे दी जाती है, उसको मैं कैसे खलीफा बनाऊँ। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं अपने बेटे को नहीं बनाता, बल्कि ये कहा उनके अंदर अहलियत नहीं है। पता चला बाप के बाद बेटे को बनाया जा सकता है अगर उसके अंदर अहलियत हो। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जाने लगे तो एक शूरा बनाई, कमेटी बनाई और उसमें अपने बेटों को भी दाखिल किया, लेकिन शर्त ये लगाई कि सिर्फ ये मशवरा देंगे, इनकी राय पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। फिर मशवरे से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तय हो गए हज़रत उमर के इंतकाल के बाद।
जब उनको शहीद कर दिया गया बाकायदा। ये बड़े लंबे चौड़े क़िस्से हैं, मैं बहुत इनको सिर्फ टच करते हुए आगे चल रहा हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल खिलाफत की बागडोर संभाली। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया बहुत ज़ालिमाना अंदाज से। यहाँ से मामला शुरू होता है अब जो वाक़या करबला का है। हज़रत उस्मान को जब शहीद कर दिया गया तो जो कमेटी थी खिलाफत जिसमें शूरा थी, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत के लिए नामज़द कर दिया। तो उनमें से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहते थे कि जी सबसे पहले जिन लोगों ने हज़रत उस्मान को शहीद किया है आप उनको सूली पर चढ़ाएँ, तब हम आपकी बैत करेंगे, तब आपको खलीफा मानेंगे। हज़रत अली ये कहते थे कि भाई जिन्होंने हज़रत उस्मान को कत्ल किया है वो बड़े ख़तरनाक हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हों, उनका गुट बड़ा ख़तरनाक है, लिहाजा पहले मैं खिलाफत संभाल करके अपनी जो थोड़ी हुकूमत है उसको सही कर लूँ, फिर उनको हम देंगे। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया डट गए कि नहीं, पहले उनको आप सज़ा दो, सूली पर लटकाओ, क्योंकि वो हमारे ख़ानदान के थे, उनको शहीद कर दिया गया। हज़रत अली इस बात पर रहे, दोनों में इख्तिलाफ़ हो गया। लेकिन ये इख्तिलाफ़ उनके दरमियान ऐसा नहीं होता था कि भाई एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें भी नहीं पढ़ रहे, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली के दरमियान लड़ाई हुई, एक जंग हुई। दोनों तरफ लड़ने वाले कौन? मुसलमान। तलवार उठाने वाले एक दूसरे के ख़िलाफ़ कौन? मुसलमान। सिर्फ़ इसी नज़रिए और इसी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर जब जंग का वक्त ख़त्म होता था तो एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। उधर उनकी जमात लग रही है, इस लश्कर के लोग उधर भी पढ़ रहे हैं, उस लश्कर के लोग इधर भी पढ़ रहे हैं। तो इख्तिलाफ़ हुदूद के अंदर रहकर किया जा सकता है। हमारा क्या है कि अगर किसी से इख्तिलाफ़ हो गया बस उससे लेना देना बंद, बोलचाल बंद, उससे सारे ताल्लुक़ात ख़त्म कर देते हैं। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मौक़िफ़ पर रहे। हज़रत आयशा ने भी कहा कि ऐसा करो। हज़रत अली की हज़रत आयशा के भी साथ लड़ाई हुई, जंग सिफ़ीन, वहाँ भी यही हुआ, दोनों तरफ मुसलमान लड़ने वाले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हो गया, इस दुनिया से चले गए, अब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बना दिया गया। 6 महीने तकरीबन वो खलीफा रहे, हज़रत हसन जो हज़रत हुसैन के बड़े भाई हैं। जब वो खलीफा हो गए, हज़रत अमीर मुआविया फिर भी यही कहते रहे कि भाई उनसे जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया उनसे आप क़िसास लो, बदला लो आप भी, लेकिन वो भी तैयार नहीं हुए। बहरहाल जब इख्तिलाफ़ हो रहा था, एक बहुत बड़े सहाबी गालिबन मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो गए हज़रत अमीर मुआविया के पास कि जी आपस का इख्तिलाफ़ कब तक चलता रहेगा, दूसरे फ़ायदा उठा रहे हैं, एक हो जाओ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक पर्चा लिया और उस पर्चे पर अपनी मोहर लगाई और अपना नीचे दस्तखत किए, कोरा कागज़, कुछ नहीं, और कहा कि जाओ हज़रत हसन को दे दो, जो वो इस पर लिखना चाहें, जो उनकी शराइत हैं सब में मानने के लिए तैयार हों। उस पर्चे को लेकर के गए। हज़रत हसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे लाडले नवासे। हज़रत हसन ने देखा कि भाई ये इस पर तो सिर्फ मोहर लगी हुई है, मैं क्या लिखूँ इसके ऊपर। अपने लोगों को जमा किया कि भाई ये इस तरह उनकी तरफ से आया है, क्या करना चाहिए। अब लोग होते हैं हर तरह के, बड़े इस तरह के भी होते हैं कि जी नहीं उनके साथ क्यों मामला करो, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, हम आपके साथ न देंगे, और ये हर तरह के लोग होते हैं। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने बिठा दिया, बैठो वही सब के सब। जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, सहाबी जो हैं, आप मजमे में से वो खड़े हो जाओ। तो चंद साहबा खड़े हुए। जी क्या उन्होंने सवाल किया, क्या आपने मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात सुनी है कि मेरा ये छोटा बच्चा जब छोटे से थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोद में, तो अल्लाह के नबी ने उनको गोद में उठा करके कहा था कि ये मेरा बेटा सरदार होगा और आने वाले वक्त में मुसलमानों के 2 गिरोह में ये क्या कराएगा, आपस में मुसालहत कराएगा, सुलह कराएगा। तो हज़रत हसन ने वो बात पूछी कि क्या तुम में से किसी ने मेरे नाना की ज़बान से ये अल्फाज सुने थे? तमाम साहबा ने कहा हमने सुने थे। तो फरमाया कि फिर आज वो वक्त आ गया है कि मैं उनसे सुलह कर लूँ, लिहाजा मैं सुलह करता हूँ। और सुलहनामा लिख करके हज़रत अमीर मुआविया को कह दिया कि मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ। ये इतना बड़ा इख्तिलाफ़ था, अगर ख़त्म ना होता, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से पूरे उम्मत मुस्लिमा का ये इख्तिलाफ़ मिटाया। और किसके? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई की बदौलत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए।
जब वो खलीफा बन गए, हज़रत हसन का इंतकाल हो गया। कुछ लोग कहते हैं उनको जहर दिया गया, और कुछ लोग शिया कहते हैं कि उनको जहर दिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि जी उनका बस जो वफ़ात का वक्त आया था, जो मौत का वक्त था वो आ गया था। बहरहाल वल्लाहु आलम, जो भी हुआ उनका इंतकाल हो गया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 साल हुकूमत की। अच्छा, ये खिलाफत हज़रत अली तक जो चली, ये 30 साल तक चली। 30 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी, उसके बाद बादशाहत शुरू हो जाएगी। तो हज़रत अमीर मुआविया का जो 20 साल का दौर है वो बादशाहत का दौर है, खिलाफत का दौर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक है। तो हज़रत अमीर मुआविया ने 20 साल वो हुकूमत की। 20 साल तक, क्योंकि अल्लाह ने उनको एक बहुत बड़ी सलाहियत ये अता फरमाई थी, उनको बादशाहत करने का बड़ा तजर्बा था। किसी ने बाल और पर नहीं निकाले उनके ख़िलाफ़, और बिल्कुल सारी दुनिया में अमन और अमान रखा। 20 साल जब हो गए, उनका जब आखिरी वक्त आया तो उनके पास भी लोग गए कि जी आप तो जा रहे हैं, अमन अमान के साथ आपने 20 साल गुजार दिए, आपसे पहले तो कुछ इख्तिलाफात भी हुए थे, अब आपने 20 साल गुजारे, बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप चले गए और फिर इख्तिलाफ शुरू हो गए तो मुसलमानों का नुकसान होगा, लिहाजा आप अपने बेटे यजीद को नामज़द कर दीजिए। अमीर मुआविया के बेटे का नाम क्या है? यजीद, जहाँ से सारा मामला शुरू हो रहा है अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़। ये हज़रत अमीर मुआविया सहाबी हैं, और वो सहाबी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले लगते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पर इतना एतमाद था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कुरान की किताबत कराई है। यानी जो आयत नाजिल होती थी, अल्लाह के नबी कहते थे इस आयत को लिख लो, हर एक से नहीं लिखवाते थे, जिस पर एतमाद होता था उससे लिखवाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साहबजादे कौन है? यजीद। तो एक बड़े साहबी ने आकर कहा कि इनको नामज़द कर दो, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई चलो, कोई जब कह रहे हैं, तो उन्होंने नामज़द कर दिया, और बाकायदा हर जगह ख़त लिख दिए जो उनके गवर्नर थे कि भाई मैंने अपने बेटे यजीद को खिलाफत के लिए नामज़द कर दिया है, सब के सब इनके हाथ पर बैत कर लें। सब ने बैत कर ली, लेकिन अबू बकर के साहबजादे अब्दुर्रहमान, उमर के साहबजादे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और हज़रत ज़ुबैर के साहबजादे अब्दुल्ला, और इसी तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला उनका भी नाम, और एक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन पाँचों ने कह दिया हम नहीं करेंगे। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने फिर भी नहीं कहा कि भाई तुम क्या करो, बैत करो। अब यजीद जो आया, हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, यजीद जैसे ही खलीफा बना, उसको डर हुआ कि अब ये पाँचों आदमी तेरे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करेंगे। उनमें से एक का इंतकाल हो गया था, हज़रत अब्दुर्रहमान का, जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं। 4 बच गए थे। ये भी बीच में मैं एक बात बतलाता चलूँ, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, इन तीनों ने जो खिलाफत और जो खिलाफत का जो कसर था जहाँ हुकूमत की, वो वहीं की मदीने में। मदीना को ही खिलाफत का क्या बना रखा था इन्होंने? हेड ऑफिस मदीना को ही, जहाँ अल्लाह के नबी रहते थे। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खिलाफत का जो हेड ऑफिस बनाया था वो जा कर के बना लिया था कूफे में। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी वहीं थे। यजीद जो बना है वो बन कर के पहुँच गया शाम और दिमश्क। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में, नहीं जान आपके नाना मदफून है, मदीना मुनव्वरा में थे। यजीद ने ख़त भेजा मदीना के गवर्नर के नाम, और मदीना में जो उस वक्त गवर्नर थे वो थे वलीद इब्न उतबा। लिखा उस ख़त के अंदर यजीद ने कि आप जो है मेरे नाम की हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत लो। वलीद इब्न उतबा ने इनको बुलाया कि भाई बादशाह का यजीद का ख़त आया है, और ये कहा कि उनसे बैत लो मेरे लिए। उनको इत्तेफाक से रात में बुलाया था हज़रत हुसैन को। उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मुझसे रात में बैत ली जाए, मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि दिन के उजाले में जब सूरज निकला हुआ हो, सब लोग जागे हुए हों, तब बैत ली हो मुझसे दिन में, रात में नहीं। मैं तो उसका नवासा हूँ कि जो बड़े मुजाहिद और बड़े दिलेर, बड़े शुजा थे, मैं रात में क्यों करूँ। उनको टाल दिया। उन्होंने भी कह दिया कोई बात नहीं। लेकिन रातों रात उन्होंने देखा, सोच लिया, समझ लिया कि भाई कुछ गड़बड़ है। रातों रात वो मदीना मुनव्वरा से निकल गए मक्का मुकर्रमा के लिए, और
जब सुबह हुई तो वलीद इब्न उतबा को पता चला, ढूंढवाए कहाँ हज़रत हुसैन, पता चला वो तो मक्के के लिए निकल गए, अपना कासिद भेजा, लेकिन वो बहुत दूर निकल चुके थे, मक्का मुकर्रमा के आसपास लग चुके थे वो उस वक्त किसी तेज़ तरीन सवारी से। बहरहाल कासिद वापस आया, वो मक्का पहुंच गए। मक्का में रहते हुए कूफ़ी जो लोग थे कूफ़ा में, क्योंकि यजीद तो वहाँ था दिमश्क में, लेकिन कूफ़ा दारुल खिलाफा हज़रत अली का था, वहाँ के लोग उनको जानते थे और वो समझते थे कि हज़रत हुसैन इनके बेटे हैं। तो वहाँ के लोगों ने बाकायदा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखने शुरू कर दिए कि आपके बाबा जान से हम बहुत मोहब्बत करते थे, आपके वालिद साहब बहुत अच्छे थे, हम आपके मुंतज़िर हैं, पूरा मजमा आपका इस्तकबाल के लिए है, पूरा का पूरा कूफ़ा, बस आप आ जाओ यहाँ। ख़त पे ख़त भेजते जा रहे हैं। हज़रत हुसैन ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो सहाबी थे उस वक्त वहाँ, इनसे पूछा कि भाई इस तरह का मामला हो रहा है, वो ख़त भेज रहे हैं, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपके वालिद साहब के साथ वफ़ा नहीं की। अल-कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी लोग जो होते हैं वफ़ादार नहीं होते, बहुत बदअहद होते हैं, ज़बान से आपका साथ देते हैं, जब तलवार का नंबर आता है तो दूसरों के साथ चले जाते हैं। आपके वालिद साहब के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, लिहाजा हमारा मशवरा है आप वहाँ न जाएँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मान गए, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से ख़त पे ख़त हज़ारों की तादाद में ख़त भेज रहे, बाकायदा अपने नाम लिख कर के। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो कहा कि भाई देखो वो मुझे इसलिए बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई दीन की रहनुमाई करो हमारी, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कल क़यामत के दिन अगर इन्होंने मेरा गिरबान पकड़ लिया कि हमने इनको बुलवाया था कि हमारी दीनी रहनुमाई करो और मैं वहाँ नहीं गया, तो मेरा गिरबान पकड़ लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ज़ा करेगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, इन तीनों ने मशवरा दिया कि आप न जाएं, आप किसी को भेज करके वहाँ के हालात मालूम करा लें पहले। तो आपने अपने चचा के बेटे मुस्लिम इब्न अक़ील को बुलवाया और कहा कि भाई जा कर के वहाँ कूफे वालों के हालात मालूम करो कैसे हैं, वो मेरे पास ख़त भेज रहे। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर के गए, क्योंकि पता था एक दिन तो रहना नहीं, महीनों रहना पड़ सकता है, बीवी बच्चों को लेकर गए। वो जामा मस्जिद में जैसे पहुँचे, इस्तकबाल हुआ बड़ा ज़बरदस्त, हज़ारों की तादाद में मजमा उनके पीछे, नमाज़ें पढ़ी और बैत शुरू कर दी उनके हाथ पे, और कहा कि आप अपने भाई को बुला लीजिए, ये है वो है सब। उधर यजीद ने कोफा के अंदर जो गवर्नर बनाया हुआ था, उस वक्त गवर्नर जो मौजूद थे वो एक बहुत जलीलुल क़द्र साहबी थे जिनका नाम था नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कुछ नहीं कहा, भाई मुस्लिम इब्न अक़ील आए हुए हैं यहाँ, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन यजीद को पता चल गया कि वहाँ मुस्लिम इब्न अक़ील आ गए हैं कोफा के अंदर, लिहाजा उसने क्या काम किया, यजीद ने एक लेटर लिखा कि नुअमान इब्न बशीर को मैं गवर्नरी से हटाता हूँ और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर बनाता हूँ। ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इतना ख़तरनाक इंसान, बसरा का गवर्नर था, बहुत बड़ा जालिम। दरअसल यही असल किरदार है इस पूरे वाक़े में और इस पूरे करबला के वाक़े में। मुस्लिम इब्न अक़ील वहाँ थे, उन्होंने ख़त लिख कर के भेज दिया अपने भाई के पास, हज़रत हुसैन के पास, चचाज़ाद भाई के पास, आ जाओ ये तो सब आपके मुंतज़िर हैं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। तो ख़त मिलती वो उधर से चल दिए और उधर से दूसरा गवर्नर यजीद ने बदल दिया, वहाँ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बना दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जब आया है तो अपने चेहरे को ढाँप करके आया है, नकाब ओढ़ करके, तो वहाँ लोगों और पूरे जोश के साथ आया। लोगों ने सोचा ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चलता चलता जो कसर खिलाफत था, गवर्नर का जो महल था, वहाँ पहुँच गया और बस जा कर के निकाब हटाया, तलवार निकाली और कहा लोगों मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं बसरा का गवर्नर हूँ। मुझे पता चला है कि तुम हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हो, इशारा था कि मुस्लिम इब्न अक़ील का साथ दे रहे हो तुम हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़। सब के सब लोग डर गए, सहम गए, वो जानते थे ये तो बड़ा ख़तरनाक है, तलवार से काम लेता है। तो वो कूफ़ी थे, वो कुछ वैसे ही पहले से बस ज़बान से साथ देते थे, कुछ वैसे ही वो फिसल गए। उधर से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल दिए और इधर से इसने गड़बड़ शुरू कर दी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, यहाँ तक के मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन लोगों ने शहीद कर दिया। साथ में कूफा वाले भी मिल गए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ। देखो जब भी कहीं कोई मामला होता है तो वक्त की हुकूमत ज़िम्मेदार होती है, जो कातिल होता है वो तो होता ही है,
लेकिन जो उस इलाके का ज़िम्मेदार होता है वो भी ज़िम्मेदार उसका बराबर का शरीक होता है। तो इसलिए मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने पूरे काफ़िले के साथ आ रहे हैं, बहुत से लोग उनके साथ थे। वो अच्छा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो मक्के से चले हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि लड़ने के लिए चले थे, नहीं, वो तो कूफे वालों ने जो बुलाया था उनके ख़तों के आधार पर गए थे वहाँ, और अपने पूरे ख़ानदान को लेकर चले थे। अगर वो लड़ने के लिए आते तो अपने घर वालों को क्यों लेके जाते? वो तो वहाँ रहने के लिए जा रहे थे, अपने पूरे ख़ानदान को लेकर के। एक मकाम पर आकर के उनको पता चला कि मेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया। उन्होंने वहाँ से सोचा कि ये वापस हो लिया जाए, लेकिन जो मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे थे दो, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने वालिद साहब का क़िसास लेंगे, बदला लेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब वो बेटे ये कह रहे हैं, अगर वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से वापस हो जाते तो उनके जो भतीजे हैं वो ये समझते कभी हमारा साथ नहीं दे रहे। भतीजों की वजह से कहा कि भाई ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन अपने काफ़िले में जो साथ थे उनसे कहा कि भाई देखो, मुझे बुलवाया था कूफे वालों ने, अब मामला हो गया कुछ और, मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया। जो मेरे साथ जाना चाह रहे हैं वो चले जाएं, जो मेरे साथ नहीं जाना चाह रहे हैं मुझे उनसे कोई वो बात नहीं, आप वापस चले जाएं, हम तो उनसे बदला लेने के लिए जा रहे हैं। अब लिहाजा आप जो यहाँ से वापस जाना चाहें चले जाएं। लेकिन कोई वापस नहीं गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़ते रहे, और उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता चल गया, गवर्नर था, उससे पता चलेगा कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आ रहे हैं। तो उसने एक साहब को भेजा जिसका नाम था हुर, 1000 आदमियों को लेकर के, कि जाओ हज़रत हुसैन से निमट कर के आओ। हुर ने जा कर के सारा मामला बताया कि इस तरह की बात है। उन्होंने भेजा कि बैत लो यजीद के नाम की। तो उसने 4000 बंदे लेकर के एक और आदमी को भेजा, आमिर इब्न साद। ये हज़रत साद इब्न वक्कास के साहबजादे हैं। वो साद इब्न अबी वक्कास जो बहुत जलीलुल क़द्र साहबी हैं, 1000 पहले और 4000 या 5000 हो गए। और आकर के बतलाया कि भाई इस तरह उनके ऊपर, उनके हाथ के ऊपर बैत कर लो। फरमाया देखो बात ऐसी है, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो कूफियों ने बुलाया था। अगर कूफा वाले खड़े होकर के ये कह दें कि भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं वापस चला जाऊँगा मक्के में या मदीने में, एक तो तरीक़ा ये है। और बाकायदा वो ख़तों के जो अंबार थे, जो थैले भरे हुए, तो निकाल करके दिखाए, अरे भाई फ़ुला इब्ने फ़ुला तुमने ख़त नहीं भेजा था मेरे पास, तुमने मुझे नहीं बुलाया था। ए फ़ुला इब्ने फ़ुला तुमने मेरे पास ये ख़त नहीं भेजा था। नाम ले करके जो हज़ारों की तादाद में ख़त थे जो मजमे में थे उनको बताया, अरे तुमने मुझे बुलवाया था और क्या तुम राज़ी नहीं हो। ये तमाम चीज़ें हुई। बहरहाल इन 5000 के लश्कर से के सरदारों से कहा कि भाई देखो बात ऐसी है, जब ये अगर राज़ी नहीं है तो 3 तरीक़े हैं, या तो मुझे वापस जाने दो, या दूसरा तरीक़ा यह है मुझे इस्लामी सरहदों पर भेज दो, मैं वहाँ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँगा। तीसरा यह है कि मुझे सीधी मेरी मुलाकात करा दो यजीद से जो वक्त का खलीफा है। ये तीनों बातें लिख करके आमिर इब्न साद ने फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने गवर्नर को भेज दी कि तो मुसालात करने के लिए तैयार हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उसकी भी समझ में आ गई बात कि यार चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो उसका करीबी एक आदमी था जिसका नाम था शिमर उसका नाम है, वो बैठा हुआ था। उसने कहा अरे आप क्या कर रहे हो, बड़ी ज़बरदस्ती तो ये यहाँ तक पहुँचा है मामला। अगर आज तुमने इसे छोड़ दिया नाउज़ुबिल्लाह हज़रत हुसैन को, तो ये तुम्हारी और यजीद की सबकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। बस उनकी वजह से उसका दिमाग पलट गया। जिसे मैंने इससे पहले भी कहा था, बीच के जो लोग होते हैं ना, दरअसल मामला वो ख़राब करते हैं। जैसे फ़िरौन के सामने जब दरिया आया था और 12 रास्ते बने थे, तो उसने सोचा था कि भाई ये तो मामला ख़राब हो गया, वापस चलना शुरू हो गया था। लेकिन जो उसका वज़ीर था हामान, उसने कहा आपके लिए बने हज़रत, ये खुदवा दिया उसमें। अब जब बीच में गए मामला ख़राब गए। तो ये बीच के जो लोग होते हैं ये करते हैं मामला ख़राब। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इतना बड़ा जालिम, सब कुछ होने के बावजूद समझने के लिए तैयार हो गया, लेकिन शिमर ने उसको बहका दिया और कहा कि लड़ो। तो कहा कि अच्छा सी बात है, जाओ तुम ही लड़ कर के आओ। शिमर को भेज दिया। अब शिमर इतना बड़ा लालची था, उसे पता था कि आज अगर मैं काम कर दूंगा
तो बस मुझे तमगा मिल जाएगा। शिमर गया वहाँ और जा कर के जैसे अमर इब्न साद और खुर ने देखा कि भाई यार भेजा तो था हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने और ख़त का जवाब आना चाहिए था वहाँ, ये तो शिमर आ रहा है और ये तो बड़ा ख़तरनाक इंसान है। हज़रत हुसैन से कहा मामला अब कुछ और लग रहा है, नीयत में फतूर लग रहा है अब हमें। बस हुर जो थे उन्होंने कहा कि भाई देखो ज़ालिमों क्या कर रहे हो, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला नवासे रसूल हैं, तुम इनकी जान लेना चाह रहे हो। फ़ौरन इस तरफ से अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपने दो जो बेटे थे या भतीजे थे उनको भी लिया और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजमे में जाके शामिल हो गए और कहा जब तक जान में जान है आपकी तरफ से लड़ेंगे। 3 प्रपोज़ल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखे थे, तीनों ठुकराए और तीनों ठुकरा करके फिर वहाँ लड़ाई हुई। यजीद को उधर कुछ नहीं पता, अगर पता भी है तो मैं कह रहा हूँ बीच वाले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हो गया, शिम्र हो गया, ये ऐसे ऐसे लोगों ने काम ख़राब किया है। और फिर लड़ाई शुरू हुई है, जिस तरह से लड़ाई शुरू हुई है और बेदर्दी से 72 शुहदा को शहीद किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के 21 या 27 लोगों को ऐसी बेदर्दी से शहीद किया गया है, जिनमें एक ऐसा शीरखार यानी कि दूध पीता बच्चा भी था जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में था, उनको भी ज़ालिमों ने तीर मारा है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ यह भी बात बतलाता चलूँ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तकरीबन इनमें 8 भाई थे जो शहीद हुए हैं, यानी कि हज़रत अली के 8 बेटे थे जो शहीद हुए हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समेत। नाम उनके क्या क्या हैं? एक का नाम है अबू बकर इब्न अली, एक का नाम है उस्मान इब्न अली, एक का नाम है उमर इब्न अली, एक का नाम है मोहम्मद इब्नुल कौसर और एक का नाम है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी हैं। तो जब वाक़या करबला को बयान किया जाता है तो सिर्फ़ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया जाता है, गोया के उनका नाम लेकर के ये बावर कराया जाता है कि अहले बैत में और सहाबा में आपस में दुश्मनी थी। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर अहले बैत में और सहाबा में दुश्मनी होती तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे का नाम अबू बकर के नाम पर न रखते, अपने बेटे का नाम उस्मान के नाम पर न रखते, अपने बेटे का नाम उमर के नाम पर न रखते। जो आदमी आपस में जिसकी दुश्मनी होती है तो वो अपने बेटों का नाम अपने दुश्मनों के नाम पे आम तौर पे रखा नहीं करता कि वो तो मेरा दुश्मन है, मैं क्यों रखूँ उसके नाम पे, फ़ुला तो उसने मेरे फ़ुला मौके पे मुझे ये बात कही थी। तो ये जो हज़रत हुसैन का नाम लेकर के सिर्फ़ एक तरफा बात की जाती है कि हज़रत हुसैन और सहाबा में आपस में लड़ाई थी, नहीं। हज़रत हुसैन और अहले बैत और तमाम सहाबा आपस में सब एक थे। ये तो सिर्फ़ 1-2 नाम लेकर के इस तरह किया जाता है। फिर मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 बेटे थे, उन्हीं में जो शहीद हुए हैं। इसी तरीके से 2 भांजे थे। अहले बैत में से 21 या 27 आदमी थे जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। सबसे बड़े शहीद होने वाले हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी उम्र उस वक्त गालिबन 54 या 58 साल की उम्र थी। उनकी पहरेदारी करते हुए और उनकी हिफाजत करते हुए एक नाम आता है ओस अल कंदी, ये ताबई हैं, ये उनकी पहरेदारी कर रहे थे, उनकी हिफाजत कर रहे थे। इन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख्वाहिश का इज़हार किया और कहा कि हज़रत मैं ये चाहता हूँ कि मैं आखिरी वक्त में वज़ू करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ। फरमाया कि ठीक है पढ़ लो। वज़ू की और वज़ू करने के बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ रहे थे और ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत कर रहे थे। ज़ालिमों ने उनकी गर्दन पर तीर मारा और उनकी ये आखिरी इच्छा और आखिरी जो ख्वाहिश थी ये पूरी ना हो सकी कि मैं आखिरी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लूँ। मैं ये भी बतलाता चलूँ कि वाक़या 10 मुहर्रम को ज़ोहर की नमाज के बाद और असर की नमाज से पहले हुआ था। इस 10 मुहर्रम से पहले जो 9 मुहर्रम गुज़रा है, यानी 10 मुहर्रम की जो रात गुज़री है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में 2 मरतबा तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे फूल, मेरे प्यारे लख्त जिगर, तुम मेरे पास ही क्या करना, कल का रोज़ा इफ्तार करना। यह ख्वाब जब आपने अपनी बड़ी बहन हज़रत ज़ैनब को बतलाया तो वो रोने लगी।
उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि देखो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है, आप इस पर रोना मत, नोहा मत करना, चिल्लाना, रोना मत, ये सब। बहरहाल ये 72 आदमी शहीद हुए थे, 21 या 27 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के शहीद हुए। इतना बड़ा सानिहा इस्लाम की तारीख़ में कभी भी नहीं हुआ। वजह उसकी ये है कि कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले कोई और नहीं, मुसलमान ही थे, कलमा पढ़ने वाले थे। और कत्ल करने वालों ने, शहीद करने वालों ने ये भी नहीं सोचा कि ये वही हुसैन है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे और ये खेलते हुए आ जाया करते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे को बीच में रोक करके इनको अपनी गोद में उठा लिया करते थे। इस शिमर ने, खबीस ने, यह भी नहीं सोचा कि मैं किसी गर्दन पर तलवार चला रहा हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सजदे के अंदर थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी सामने जाने के कि उनके ऊपर वार किया जाए। बाकायदा एक गोल आया और झुंड की शक्ल में सब ने एक मरतबा उनके ऊपर हमला किया, तब जा कर के वो शहीद हुए। सबको पता था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता था, शिमर को पता था कि अगर इनकी यजीद से बिलमुशाफ़ा बराह रास्त मुलाकात करा दी तो ये यजीद को किससे जब मुलाकात करेंगे तो यजीद इनको देख कर के पिघल जाएगा, और जब वो पिघल जाएगा इनकी तमाम बातों को मानेगा और सुलह हो जाएगी, और सुलह हो जाएगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीधी मुलाकात की थी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो सारी सुलह हो गई थी। तो इनको ये डर था कि अगर इनकी यजीद से सीधी मुलाकात करा दी, जो हज़रत हुसैन ने बाकायदा 3 प्रपोज़ल रखे थे, तो उस वक्त ये इनको ये ख़दशा था कि हमें कुछ नहीं मिलेगा और मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि नवासे रसूल की पूरी दुनिया एहतराम करती थी। वो अपनी ज़बान से जो निकालते, यजीद की क्या हैसियत है, उनसे बड़े बड़े लोग जो थे जब वो सामने आते थे तो सब थर्राते थे, काँपते थे, उनकी ज़बानें बंद हो जाती थी कि भाई ये नवासे रसूल हैं। सब के ऊपर ऐसा रौब हो जाता था। इस वजह से उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। फिर उनको वहाँ से उठाया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को, और बाकायदा शिमर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खुश होता हुआ वहाँ गया दिमश्क में, जो यजीद का दरबार था, और पीछे जो 72 शुहदा थे उनका जनाज़ा बाकायदा पढ़ने के लिए अगर कोई आए थे तो वो अहले गामरिया के लोग थे, उन्होंने आकर के उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी थी। हज़रत हुसैन के नाश को लेकर के वो वहाँ दिमश्क में पहुँच गए थे। साथ में उनकी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बड़ी बहन थी, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहबजादी थी, वो भी गई। और जब जा कर के उनके सर को और उनकी लाश को पेश किया गया तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत हुसैन की बड़ी बहन थी, वो जनान खाने में तशरीफ़ ले गई। और जब यजीद की बीवी को पता चला कि इन ज़ालिमों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया है, तो यजीद की बीवी अपने जनान खाने से इस तरह भागती हुई आई कि उसके सर पर दुपट्टा भी नहीं था, वो दुपट्टे को वो भूल गई और फरमाया कि ज़ालिमों तुमने ये क्या जुल्म कर दिया, अरे ज़ालिमों तुमने ये क्या जुल्म कर दिया। यजीद ने कोई चादर उठाई और अपनी बीवी के सर पर रखी और कहा कि तुम जाओ, हम मामले को दफ़ा कर लेंगे। और उस वक्त मजमे से ये कहा कि हम इनका बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ उसका कहना था, उसने बदला नहीं लिया, कोई अमल दरामद नहीं किया, बल्कि बजाय इसके अमल दरामद के उन लोगों को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को और शिमर को, इन लोगों को उसने नवाजा। और फिर उन हज़रत हुसैन के सर को रख कर के बाकायदा एक छड़ी थी, उसको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होंठों पर लगा रहा था। तो वहाँ एक बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी, बहुत बड़े हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म, ये वही ज़ैद इब्न अरक़म है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग करने से रोक दिया गया था तो इन्होंने सबसे पहले अपना मकान दिया था कि यहाँ तबलीग करवाओ, ज़ैद इब्न अरक़म का मकान। ये वही सहाबी हैं, ये बूढ़े थे, इनसे उठा नहीं जा रहा था, ये उठे किसी का सहारा लेते हुए और यजीद को मुखातब करते हुए कहा कि ज़ालिम, जिस छड़ी को तो इनके होंठों पर लगा रहा है, मैंने बारहा देखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक होंठों से इनके होंठों को चूमा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके माथे को चूमा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक मरतबा नहीं सैकड़ों मरतबा इनको चूमते हुए देखा है, और तू इसको ये लगा रहा है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला
अन्हा उस वक्त वहाँ से वापस तशरीफ़ लाई और उनमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छोटी छोटी 2 साहबजादी थी जिनका नाम था सकीना और फ़ातिमा। वो इतनी छोटी थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहाँ सर रखा हुआ था उनसे वो देखा नहीं जा रहा था, बल्कि वो अपनी एडियों पर खड़े हो करके उसको देख रही थी। पूरे ख़ानदान में से अगर कोई मर्द बचा था तो उनका नाम था हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच के साहबजादे थे। जो सबसे छोटे साहबजादे थे उनको भी शहीद कर दिया गया था, बड़े साहबजादे थे उनको भी शहीद कर दिया था। ये बीमार थे इस वजह से इनको छोड़ दिया था। तो किसी ने कहा था कि भाई जब तुम ख़त्म ही कर रहे हो तो पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दो, इनको क्यों ख़त्म कर रहे हो। तो यजीद ने एक रिवायत में आता है, लिखा है कि भाई क्या तुम मेरे बेटे के साथ लड़ना चाहते हो। बावजूद है कि बीमार थे, बच्चे थे, कहा था कि हाँ लड़ लूँगा, लेकिन शर्त एक है कि मेरे हाथ में भी एक छुरी दी जाए और अपने बेटे के हाथ में भी एक छुरी दी जाए। पता चल जाएगा कि किसके अंदर कितनी क़ुव्वत, किसके अंदर कितनी दिलेरी, किसके अंदर कितनी बहादुरी है, पता चल जाएगा। तो यजीद ने दी नहीं थी और एक जुमला कहा था कि सांप का बेटा सांप ही होता है, यानी कि हज़रत हुसैन के बेटे को क्या कहा था, हज़रत हुसैन को क्या कहा उस जालिम ने कि सांप का बेटा सांप होता है। ये इस तरह के अलमनाक चीज़ें हैं जो लोग ये कहते हैं कि यजीद का इसमें कोई किरदार नहीं है। नहीं, यजीद का बहुत बड़ा, अब तक अगर कोई किरदार नहीं था तो आखिरी अगर हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया गया था तो हम मानते उसका कोई किरदार नहीं था। अगर वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलीन से बदला लेता, उनको सज़ा देता, तब मानते इसका कोई किरदार नहीं है। उसने बदला नहीं लिया और उनको बाकायदा नवाजा तो पता चला कि वो भी उनमें शामिल था। यजीद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, शिमर और कूफे के तमाम लोग जिन्होंने ख़त लिखे, जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिख कर के बुलाया था, ये वही लोग हैं कि जो आज मातम करते हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर सीना पीटते हैं। क्यों पीटते हैं? हज़रत ज़ैनब जब वहाँ से वापस आ रही थी तो इन्होंने कहा था कि अल्लाह, अपना घूंघट उठाकर और अपना दामन उठाकर कहा था कि अल्लाह, जैसे इन्होंने मेरे भाई को जो हाफिज़ कुरान था, कारी कुरान था, जैसे इन्होंने इनको बेदर्दी के साथ शहीद किया है, या अल्लाह तो इनसे कुरान करीम की नेमत छीन लेना। पूरे कूफियों के अंदर आज तक कोई हाफिज़ कुरान नहीं होता है। दूसरी बद्दुआ दी थी कि अल्लाह, जैसे इन्होंने मेरे भाई को बेदर्दी के साथ शहीद किया है, तो भी इनको पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह जलील और रुसवा करना। तारीख़ के अंदर लिखा हुआ है कि जिस महल के अंदर, जिस जगह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को रखा गया था, उसी जगह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सर को रखा, काट करके बाकायदा। किसने? मुख्तार सक़फ़ी एक नाम गुज़रा है उसने, और बाकायदा उसकी लाश को आवारा कुत्तों के सामने फेंका गया। और शिमर, जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर वार किया था, उसकी गर्दन को काट करके लोगों ने बाकायदा फुटबॉल बनाया था। और यजीद, इसका भी यही हाल हुआ। गर्ज ये कि जितने भी लोग थे ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे करते गए, और उसी जगह जहां हज़रत हुसैन का सर रखते थे वहीं एक दूसरे का सर रखते गए। बिलाखिर ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ा और उस पूरे हाल को, उस पूरे कमरे को गिरा दिया कि भाई ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सज़ा दी। तीसरा उन्होंने कहा था कि अल्लाह, इन्हीं का सर हो, इन्हीं का हाथ हो, असलहा हो, और ये अपने हाथों से अपने आप को मारते और पीटते रहे। वही कूफा के लोग हैं, उन्हीं के हाथ में तलवार होती है, छुरियाँ होती हैं और न जाने क्या क्या होती हैं, अपने हाथों से अपना खून निकालते हैं। ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बद्दुआएँ हैं 3 जो उनको लगी हुई हैं। न कोई हाफिज़ कुरान होता है, जलील और रुसवा होते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से जाकर शहीद होकर के भी आज उनका नाम क्या है, पूरी दुनिया फ़ख्र के साथ लेती है। और यजीद का जो महल है, यजीद का जो दरबार है, आज उसमें कुत्ते पेशाब करते हैं, उसमें हगते हैं बाकायदा, और उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और कूफिया में कोई हाफिज़ कुरान नहीं होता है। और ये इनको सज़ा देखते हैं आप, साल में एक मरतबा क्या हाल होता है कि जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन रोज़ा रखो, उस दिन ये क्या मातम करते हैं, अल अमान वल हफीज़। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें और आपको ये पैगाम देती है कि कुछ भी मामला हो,
हक़ और सच के साथ डटे रहना, सब्र और इस्तिक़लाल का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे तन्हा इंसान पड़ जाए। ये तो मर्दों को। और पूरी करबला का अगर निचोड़ देखा जाए तो ये निकलता है कि मर्दों ने तो उस वक्त भी सजदा नहीं छोड़ा जब उनको शहीद किया जा रहा था, और औरतों ने उस वक्त पर्दा नहीं छोड़ा जब उनके मर्दों को शहीद किया जा रहा था। ये पैगाम हमें दिया जा रहा है कि चाहे कैसा भी मामला हो, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, इस्तिकामत के साथ डटे रहना चाहिए, और जब मामला हक़ पर हो, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, तो आदमी को हक़ और सच के साथ रहना चाहिए। ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का पैगाम है। और औरतों के लिए पैगाम ये है कि 72 आदमियों को शहीद कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के 21 या 27 आदमियों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, लेकिन उनमें से किसी की भी औरत, किसी की भी ख़ातीन, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी भी ख़ातीन ने अपने सर से दुपट्टा नहीं सरकने दिया और पर्दे के साथ रही। क्यों? इसलिए कि अगर उनका दुपट्टा उस वक्त सरक जाता तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी पर्दानशीन ख़ातीन माँ और बहनों, तो हम किस मुँह से कहते कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातीन ने पर्दा नहीं किया, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बाकायदा पर्दा करने का हुक्म दिया। सबसे पहले उस पर्दे का बाकायदा वो मिसदाक थी। क्या ऐसा हो सकता था कि वो पर्दा ना करें? नहीं, उनकी औरतों ने पर्दा करके बतला दिया। हालात चाहे कैसे भी हों, हमारे घरों को बर्बाद किया जा रहा हो, हमारी इज़्ज़तों को तार तार किया जा रहा हो, और हमारी इस्मतों को तार तार किया जा रहा हो, हमारे छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा हो, हमारे नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा हो, बूढ़ों को ना छोड़ा जा रहा हो, छोटे से लेकर बड़ों तक, और सब को बेदर्दी के साथ घर वालों को शहीद किया जा रहा हो, लेकिन उस वक्त भी पर्दा करना लाजिम और ज़रूरी है। आज जो छोटे छोटे हालात बन जाते हैं कि किसी के यहाँ इंतकाल हो गया तो रोते हुए पता ही नहीं है कहाँ है, सर के ऊपर दुपट्टा है या नहीं है। आपस में अगर दो ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई हो गई गली के अंदर, दो ग्रुप के अंदर, तो घर के ख़ातिन अपने गले में दुपट्टा डाल करके ऐसे आ जाते हैं जैसे शरीयत ने इनको इजाज़त दे दी हो। नहीं मेरे मोहतरम, मेरी पर्दानशीन ख़ातिन माँ और बहनों, जब शरीयत ने वहाँ इजाज़त नहीं दी, उनकी ख़ातिन ने वहाँ पर्दे को नहीं छोड़ा, तो आज कैसे पर्दे को छोड़ा जा सकता है? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस करबला के मैदान से और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से ये सबक हासिल करें कि कभी भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमेशा दीन पर अमल करना चाहिए। और उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि कुछ भी हो जाए, मेरे नाना जिस दीन को छोड़ कर के गए थे उसको इस दुनिया में बाकी रखना है, और चाहे मेरी जान ही इसके लिए क्यों न चली जाए। इसीलिए कहा है कि यजीद जो है, यजीद ज़िंदा होकर भी मर गया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला शहीद होकर भी क्या हो गए? ज़िंदा हो गए। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं, तुम उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो तो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं, अल्लाह के यहाँ उनको खिलाया जाता है, रिज़्क़ दिया जाता है। और फिर इसकी आड़ में ये कहना कि जी फ़ुला साहबी उनके ख़िलाफ़ था, फ़ुला ये था वो था, अल्लाह ने कुरान में कहा तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। वो एक उम्मत थी जो गुज़र गई, उन्होंने जो किया उनसे पूछा जाएगा, तुम जो करोगे तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं होगा। जब तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं होगा तो ये कहना कि जी उनमें आपस में लड़ाई थी, उन फ़ुला ने फ़ुला का साथ नहीं दिया, फ़ुला खिलाफ था, क्या ज़रूरत है हमें कहने की? हमें कहना चाहिए तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और तमाम सहाबा में आपस में मोहब्बत थी, सब एक थे। जो भी ये कहता है कि आपस में इनमें प्यार मोहब्बत नहीं था, झूठ बोलता है। और जो भी ये कहता है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, बकिया का नाम छोड़ देता है, अबू बकर का नाम नहीं लेता, उमर का नाम लेता, उस्मान का नाम नहीं लेता, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाकायदा साहबजादे हैं,
वो भी झूठ करते हैं, सिर्फ लोगों को वरगलाने के लिए और लोगों से वाहवाही लेने के लिए, मजमे को रुलाने के लिए और मजमे के अंदर एक जोश दिलाने के लिए पैसा लेकर के चले जाते हैं उनके खिताब। बस छुट्टी ये काम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।